गुड मॉर्निंग। आज हम जिस विषय पर वीडियो बना रहे हैं, ये विषय बहुत ही गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हम ये तुलना करेंगे कि जो वैदिक धर्म है और दूसरे जो मज़हब हैं या कल्ट हैं, उनमें क्या क्या विसंगतियाँ या समानताएं या विषमताएं हैं। चाहे आप जूडिज़म को ले लो, यहूदी को धर्म को, चाहे आप इस्लाम को ले लो, चाहे क्रिश्चियनिटी को ले लो, जितने भी तीनों अब्राहमिक रिलीजन हैं जो कि इब्राहिम से चले हैं, जिसको इस्लाम में इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। इसमें पहले पॉइंट यही लिखा जाता है कि जो किताबों में देख लीजिए, बाइबल है, तौरात है, और बाइबल इंजील भी कहते हैं, तौरात भी कहते हैं, तौरात, और ये कुरान है। तो इन सभी किताबों में कहीं ना कहीं या बहुत जगह ये लिखा हुआ है कि जो जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि जो इसको न माने, जीसस को न माने, उसको न माने, यानी इनके भगवानों को न माने, एंजल्स को न माने, तो वो नरक ही जाएगा। और इस्लाम में तो स्पष्ट तौर पर लिखा है कि ऐसे को मार भी सकते हैं जो मोहम्मद साहब को, कुरान को, अल्लाह को, रसूल को ना मारे, ये वाजिब कातिल हैं। इसी तरह यहूदी में भी लिखा हुआ है कि इनको मानना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली नहीं लिखा हुआ। तो यहूदी के बाद जब ये क्रिश्चियनिटी आई तो क्रिश्चियनिटी थोड़ी और ज़्यादा कट्टर हो गई। तो क्रिश्चियनिटी के बाद ये इस्लाम आया तो इन्होंने कहा कि इनसे और ज़्यादा कट्टर होंगे जिससे कि हमारा ये कल्ट फैले। और ये तीनों धर्म ना हो के मेरे हिसाब से इम्पीरियलिज्म है इनके अंदर, ये इनका पॉलिटिकल एजेंडा था कि इनको फैलाया जाए, तलवार के बल पे, साम दाम दंड भेद के दल पर फैलाया जाए। अब इनके मैं बेसिक्स के बारे में बताता हूँ। इन सभी का ये मानना है कि पृथ्वी की रचना 6 दिनों में हुई थी और सूरज जो है चौथे दिन बनाया। दिन रात के लिए ईश्वर ने सूरज चौथे दिन बनाया। तब ये बताइए 3 दिन बिना सूरज के दिन और रात कैसे हुई? अगर बिना सूरज के दिन रात हो सकती थी तो सूरज को कैसे क्यों बनाया गया? ईश्वर ने या अल्लाह ने या गॉड ने इतनी मेहनत क्यों नहीं की? क्या वो इतना ज्ञानी नहीं था कि इसके बिना भी दिन हो सकता है? ऐसा प्रतीत होता है ये जो बुक हैं ये पर्टिकुलर व्यक्तियों द्वारा समय समय पर लिखी गई हैं और उन्होंने सोचा होगा कि आगे चल के शायद साइंस इतनी डेवलप ना हो पाए, विज्ञान डेवलप ना हो पाए, तो ये सब बातें हमारी लोग मानेंगे, उन्हीं को फॉलो करेंगे। और लेकिन हुआ ये उल्टा, क्योंकि इसमें ये बताया गया विज्ञान द्वारा कि ये सारा एवोल्यूशन द्वारा हुआ है, एक दिन में कोई भी नहीं बना है। इसको पूरे 6 दिन लगे, पृथ्वी को 6 दिन लगे बनने में, ये बिल्कुल ही तथ्यात्मक रूप से झूठ चीज़ है। तो ये इनका बेस ही यहाँ पर गलत हो गया कि ये धर्म, ये जो पृथ्वी बनाई। और दूसरा जो कुरान में लिखा गया है कि मनुष्य को खदकते हुए मड से, मिट्टी से बनाया गया, जबकि हुआ यह है कि हम सब एपीज के द्वारा धीरे धीरे एवोल्यूशन द्वारा बने हैं। पहले एक कोष के जीव बने, फिर बहुकोष के जीव बने, उसके बाद इंसान बना। तो जब क्रिएशन इन तीनों किताबों की गलत है, जब बेस ही गलत है, तो ये रिलीजन ऐसे कैसे आगे बढ़ सकता है? सच्चाई के आधार पर नहीं है, तो ये इनका बेस ही गलत है। तो आप इनको फॉलो कर रहे हैं, तो ये बड़ी विडम्बना है, बड़ी आश्चर्यजनक बात है। दूसरा, जो वैदिक कल्चर है, वैदिक कल्चर में हमेशा यही कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी वसुधा ही हमारा कुटुंब है, हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखामय सर्वे भवन्तु निरामय, और सारे सुखी हों, सारे सही हों, यानी कि सबको अच्छा फूड मिले, अच्छा शेल्टर मिले, अच्छे मकान में रहें। ये ही बेसिक होना चाहिए किसी भी रिलीजन का। रिलीजन का मतलब होता है कि इंसान को एक अच्छी ज़िंदगी प्रदान करना, ना कि ये कहना कि ये काफिर है, इसको मार दो, ये गलीच है, ये नरक नहीं जाएगा, ये स्वर्ग नहीं जाएगा। किसी पर्टिकुलर रिलीजन के या कल्ट के जो फॉलोवर हैं, इनको जज किसने बना दिया है कि ये नरक जाएगा, ये स्वर्ग जाएगा, जबकि ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है।
और दूसरी जो इनके एस्पेक्ट थे जो कुरान में वर्णित है वो ये है कि पृथ्वी जो है स्थिर है, सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है, लेकिन इवोल्यूशन थ्योरी ने सिद्ध कर दिया है कि ये पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो हमारे मोमिन भाइयों को समझना चाहिए, जो पढ़े लिखे मोमिन हैं, मोमिन्स ब्रदर हैं, हमारे बड़े अच्छे प्यारे भाई हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि हम ऐसी बातों को फॉलो क्यों करें। और अल्लाह साहब इतने इंटेलिजेंट सर्वशक्तिमान हो के भी उन्होंने ऐसी वाणी गैब्रियल फरिश्ते के द्वारा हीरा की गुफा में मोहम्मद साहब को क्यों भेजी, जबकि वो गलत थी? क्या ईश्वर नहीं जानता, क्या अल्लाह नहीं जानता कि मैं गलत चीज़ें अपने मनुष्य को जिनको मैं बना रहा हूँ उनको क्यों भेजूँ? उनको अल्लाह ने कंफ्यूज करने की ये क्यों सोचा? तो इससे ये विदित होता है ये बुक सर्वशक्तिमान द्वारा नहीं लिखी गई है, किसी फरिश्ते द्वारा नहीं लाई गई है। ये बुक समकालीन लोगों द्वारा अपना अपना कल्ट चलाने के लिए, अपना अपना धर्म चलाने के लिए की गई है, जिससे कि लोगों को हजारों साल तक बेवकूफ़ बनाया जा सके। दूसरी चीज़ ये है कि जो पृथ्वी पर जो पहाड़ बनाए गए हैं कुरान के हिसाब से, उसमें कहा गया है कि ईश्वर ने इनको ऊपर से गाड़ा है जिससे कि ये पृथ्वी उड़ ना जाए। तो पहले बात ये समझना चाहिए, कुरान की ये बात है बिल्कुल सत्य विसंगति इससे भरी हुई है कि जो पहाड़ है वो टेक्टोनिक जो प्लेट होती हैं समुद्र पृथ्वी के अंदर 6 या 7 प्लेट हैं, 7 प्लेट हैं, 7 हैं, और भी हो सकती हैं, छोटी सब प्लेट्स भी हो सकती हैं। इनके टकराने से जब टकरते हैं पृथ्वी ऊपर आती है, जैसे कि हिमालय का जन्म जो है हमारी एशियन प्लेट के यूरोप की प्लेट से टकराने से हुआ। एक्चुअल में जहाँ अब नॉर्थ इंडिया है वहाँ पहले कोई ज़मीन ही नहीं थी, ट्रैसिक सागर नाम का एक वो था, और हमारे भारत को जीलैंडिया नाम से बोलते थे। ये अफ्रीका से खिसक के लाखों खरबों साल में ये इधर यूरोप की प्लेट से टकराया, और ये यूरेशियन प्लेट की वजह से ये यूरेशिया बना, और दोनों के टकराने से ये हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति हुई। हिमालय पहाड़ सबसे नया पहाड़ है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे साबित करती हैं जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन किताबें हैं ये बहुत ज़्यादा वास्तविकता में नहीं है और लंबी लूली किताबें हैं, मतलब ये कंप्लीट बुक्स नहीं हैं। वेदों में लिखा गया है कि जो सृष्टि अनादि है, अनंत है, शुरू से है और आखिर तक रहेगी। ये इसलिए लिखा गया है, भले एवोल्यूशन थ्योरी पर ये प्रूफ ना हो, ये इसलिए लिखा गया था जब मनुष्य का जन्म हुआ तो उसने इन सब चीज़ों को पहले से ही देखा, और जब मनुष्य का जन्म हुआ, जब इन सब चीज़ों को पहले से ही देखा, तो मनुष्य ने ये मान लिया कि ये पृथ्वी शुरू से है। और चूंकि मनुष्य की आयु बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पृथ्वी तो बनी रहती है खरबों साल, तो ऋषि मुनियों ने ये मान लिया कि ये जो पृथ्वी है ये अनंत है, आगे भी रहेगी। तो ये एक कंसेप्शन है, कम से कम इवोल्यूशन हुआ वो अलग चीज़ है, हजारों साल या खरबों अरबों मिलियन ईयर पहले हुआ, लेकिन ये कंसेप्शन थी कि हम जो है पृथ्वी आदि है, अनंत है। इससे किसी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा था, लेकिन इन चीज़ों से ज़रूर नुकसान हो रहा है कि जो हमारे ईसा मसीह थे ये प्रभु के बेटे थे, और वो इसलिए चले गए, दूसरों के पापों के लिए चले गए, जो दूसरे पाप करते हैं उनके लिए बलिदान हो गए। तो इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे पाप करेंगे तो उसके लिए एक सज्जन पुरुष क्यों बलिदान होए? तो ये ऐसे न्याय की व्यवस्था कहाँ होगी? इस जो बाइबल के हिसाब से तो न्याय की व्यवस्था नहीं है। इसमें एक शरीफ आदमी बेचारा सूली चढ़ जाए, और ये सत्य बात है कि जीसस को बहुत ही यातनाएं भोगनी पड़ी और वो सूली पर चढ़े, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों के पापों के लिए चढ़ गए, क्योंकि जो लोग बाद में पैदा हुए जीसस से, जीसस को क्या मालूम था कि ये हम उनके पापों के लिए चढ़ रहे हैं, और फिर दूसरों के पापों के लिए चढ़ने के बजाय चाहिए ही है कि जो पाप कर रहे हैं उनको सजा दें। तो ये भी विधि विधान के विरुद्ध है कि दूसरों के पापों के लिए खुद आदमी सूली पर चढ़ जाए। दूसरी बात यह है जो कुरान में भी वर्णित है कि काफिरों को मार दो, उनकी खालों को बदल दो जिससे कि नई खालें फिर पकाओ उनको। इस तरह की बातें अगर ईश्वर अल्लाह या फरिश्ते द्वारा भेजी जा रही हैं तो ये तो सर्वथा मानवता के खिलाफ है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि अल्लाह ही ये बोल रहा है कि इनको मारो मारो और इनको इन जानवरों को अब खा लो, ये आपके लिए जायज़ हैं। तो जो अल्लाह जिसने कि सारे जानवरों को, जिसने सारी कायनात को बनाया, वो इतना क्रूर और निर्दयी कैसे हो सकता है कि वो न जो उसकी बॉडी में या उसमें विश्वास नहीं रखते हैं उनको मारने के लिए कहे, जानवरों को छांट छांट के कहे कि इनको मार सकते हैं, इनको नहीं मार सकते,
और उसने अल्लाह ने ये कानून क्यों नहीं बनाया कि जानवर भी चाहे भूख लगने पर मनुष्य को मार सकते हैं। यद्यपि वो जानवर भी मारते हैं, जंगली जानवर, लेकिन वो उनकी इंस्टिंक्ट है, स्वभाव है, ये बायोलॉजिकल विषय है, उनकी सहज वृत्ति होती है जिससे भूख लगने पर किसी को भी मार के खा सकते हैं। उनके लिए इंसान इंसान नहीं होता, एक महज मांस का लोथड़ा या प्रोटीन भरा भंडार है। तो इसी तरह की बहुत सारी ऐसी फिजूल बातें हैं इन किताबों में जो कि ये सब करती हैं। ये सारी किताबें ईश्वर द्वारा नहीं भेजी गई, ये खुद ही बनाई गई किताबें हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं देवदासी प्रथा पे। वेदों में कहीं भी अगर एक भी शब्द आप वेद देवदासी प्रथा का बताएं तो आप कहीं भी बता दें तो ये आपके लिए, हमारे लिए भी बड़ी अच्छी बात होगी। दूसरी बात ये है कि देवदासी प्रथा जो है ये इसको छेपक बनाया गया, छेपक मतलब छिपा गया, सो कॉल्ड ब्राह्मण बोलिए जो उस समय के कर्णधार थे समाज के, उन्होंने अपनी अय्याशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए कि ये देवताओं को दी, गरीब लड़कियों को मंदिर भेजा जाता था, उनका मिसयूज किया जाता था। ये बहुत ही गलत बात है और हम इसका बिल्कुल कंडेम करते हैं। लेकिन ये वेदों में नहीं है, वेदों का अंश नहीं है, ये वेदों का पार्ट नहीं है। तो जिन्होंने ऐसे छिपक बनाए वो हिंदू वैदिक धर्म के उतने ही बड़े दुश्मन हैं जितने कि बड़े वो जो लोग हम लोगों को काफिर कहते हैं और हमको मारने की बात कहते हैं। तो ये भी बराबर के दुश्मन है या उससे भी ज़्यादा दुश्मन है। ये अंदर घुस के हिंदू धर्म को नष्ट करने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का भी पर्दाफाश समय समय पर दयानंद सरस्वती या अन्य लोगों ने किया है। दूसरा, ये सती प्रथा वेदों में कहाँ वर्णित है, हमको बता दीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सती प्रथा हिंदुओं में बुराई थी। ये सती प्रथा भी इसलिए थी कि मुसलमानों से अपनी बहू बेटियों को बचाने के लिए, अपने, क्योंकि ये माले गनीमत एक इस्लाम का है कि जिसमें आप दूसरों की स्त्रियों को लूट के उनको सेक्स स्लेव, लौंडी बनाओ, रखेल बनाओ, उनसे प्लेजर करो। अगर अल्लाह ने ये सब इजाज़त दी है तो अल्लाह ने ये क्यों नहीं सोचा कि दूसरों की बहन बेटियां भी उतनी ही बढ़िया हैं, इतनी ही अच्छी हैं जितने की मोमिन्स की। इसका मतलब अल्लाह बड़ा ही निर्दयी और क्रूर अत्याचारी था जिसने समाज को दो हिस्सों में बांट कर देखा, एक काफिर और नॉन काफिर। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि ये अल्लाह का कार्य है कि लोगों को काफिर और नॉन काफिर बताए, संवर्धन नहीं? क्योंकि सब मानवता सबसे बड़ा धर्म होती है, मानवता से ऊपर क्यों नहीं है, कोई भी नहीं है। और वेदों में इसी बात की परिकल्पना की गई है कि आप मानव बने, दानव ना बने। मेरा भी सभी लोगों से विनम्र आग्रह है कि ऐसी जो फिजूल की बातें हैं उनके फॉलोवर ना बने और उनको छोड़ें, सबसे पहले इंसान बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। और आप चाहे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर कोई मैंने गलत बात कही है तो वो भी कमेंट में बताएं। अगर डिसलाइक करते हैं जिससे कि हम अगली बार रेक्टिफाई करें। वंदे मातरम, जय हिंद।